बहन जी नमस्कार। सच साहिब। बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? श्यामा दीक्षित। बहन जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जींद के, पहले राजस्थान के थे, वैसे रहे जींद सर्विस है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? मैं देवी माता की साधना करया करती थी, उनकी परम भक्त थी। 8 साल से मैं उनकी पूजा करया करती, व्रत उपवास करा करती थी। और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की बातों में मैं चल्या करती थी, उन्हीं की बात में विश्वास होया करता था मेरे को। तो एक बार शशि बहन जी आई हमारे पास कि तू हमारे गुरुजी के पास चल श्यामा, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे। मैं भाई मैं तो नहीं देवी की, तो मैं गई एक बार गुरुजी के पास, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारे नियमों पर चलना होगा। मैं भाई मैं तो गुरुजी नियम पर नहीं चल सकती, मैं माता को नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसे कह करके आ गई गुरुजी से। मैंने कहा भाई मैं नहीं नियम पर चल सकती, नहीं मैं माता को छोड़ सकती, मैं माता की परम भक्त हूँ। ऐसे करके एक बार मैं घूमने टहलने निकली तो रास्ते में जगराता हो रहा था, तो मैं भी वहाँ चली गई। वहाँ जगराते में जाकर मैं सबसे पीछे बैठ गई। माता ने आवाज़ दी श्यामा श्यामा। तो मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं तो जानती भी नहीं कौन आवाज़ दे रहा है, मेरे को क्यों दे रहा। फिर आवाज़ दी श्यामा श्यामा। तो मैंने कहा भाई चल मेरा भी नाम श्यामा ही है। मैं चली गई तो कहा तू मेरी परम पूज्य भक्त है और तू है ना मेरी जोत जला 1.25 साल की। अगर जोत जलाएगी तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, और जोत नहीं जलाएगी तो फिर कुछ नहीं है। मैं भाई जला दूंगी, मेरे को तो दो क्या चाहिए था। मैं तो बहुत खुश हुई, माता मेरे पर बड़ी प्रसन्न है। मैंने तो जोत जलानी शुरू कर दी। 1.25 साल के अंदर अंदर मेरा तो जो एचरी का कारखाना था, 3 गाड़ियाँ थी और बहुत जनरल स्टोर था, कोठी थी, वो सब मेरी बिक गई 1.25 साल के अंदर अंदर। इतना टोटा हो गया, मेरा आदमी भी जेल में चला गया। फिर भी मैं माता की पूजा करती रही, जोत जलाती रही। एक दिन माता ने आकर के मेरे को कहा सपने में कि तू है ना, मैंने तो मेरे बस में था, मैंने तेरी बहुत मदद करी, लेकिन अब तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वही तेरा उद्धार कर सकते, नहीं होता सब तेरा आदमी बेटे बहू सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं तो उसी टाइम शशि बहन जी थी टीचर, उसके पास गई मैं, शशि बहन जी मुझे गुरुजी के पास ले चलो। उसने कहा क्या हुआ, कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ बीती। शशि बहन जी बोली चल तू चल गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए, गुरुजी बोले बेबे अब कैसे आई। मैं महाराज ऐसे ऐसे, शशि बहन जी ने बताया इसके साथ ऐसे हुआ। फिर महाराज ने मेरे को खाना भी खुआया, यूँ कहा तू 3 दिन की भूखी है बेटी, भोजन कर, फिर मैं तेरे को नाम दूंगा। फिर मालिक ने ऐसी कृपा बख्शी मेरे को, सिर पर हाथ रख कर मेरे को नाम दिया। जिस दिन से हमारे घर में वापिस सारी खुशियाँ लौट आई। हे सतगुरु परमात्मा आए तो साक्षात भगवान आए इस धरती पर, और हमारा जीवन सुखी बढ़ा दिया। हम तो मरे हुए को जिंदा करा मालिक ने, जिंदगी छोड़ा की जय हो। साक्षात भगवान है जी आप पहले माता की पूजा करते थे और आपको काफ़ी उस पूजा से आपको काफ़ी नुकसान हुआ, आपने उसको नुकसान हुआ भगत जी 30 लाख का। अगर पहले वो 30 लाख का मैं नाम लेती, उससे पहले नुकसान हो जाता तो मैं परमात्मा को छोड़ देती है। लेकिन जब मेरे को पता चला 30,000 का भी नुकसान हो जाता तो मैं मालिक को कह दे भाई ये मेरे तो इनके शरण में आई तो नुकसान हो गया, मैं माता को कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जब माता इतना 30 लाख का नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो माता ने मेरे को आकर के शेर पर सवार होकर आई और मेरे को दर्शन दिए। जब मैं भागी परमात्मा की शरण में आई, मालिक ने मेरा सब कुछ करा। परमात्मा की वजह से आज हम सुख शांति से हैं, पहले से भी ज़्यादा खुशियाँ हमारे घर में। बहन जी भगत समाज को जो आज भी माता की पूजा करते हैं या और देवी देवताओं की पूजा करते हैं या और महंतों पंथों संतों के पास उनकी पूजा करते हैं, उनकी बताई हुई भक्ति करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगी, सभी भाइयों को बहनों को हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि आप ये परम पिता परमात्मा खुद कबीर परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं, आप इनकी शरण में आओ और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार करो। सच साहिब यही मेरी बार बार विनती है, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी कि आप सब परमात्मा की शरण में आओ, नाम लो और अपना जीवन सुखी बढ़ाओ।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जैसे माता की आप भक्ति करते थे, उनसे आपको बहुत लाभ, बहुत नुकसान हुआ, आपको 30 लाख रुपए का बता नुकसान हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला, मेरे बच्चे खुशी होगी, हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए, मेरे आदमी 1 हफ्ते के अंदर नाम लेने के बाद 1 हफ्ते से जेल में से छूट का गए। हमारे पास पैसा नहीं था, परमात्मा ही वकील बन के गए, उनको छुड़ा के लाए। और जेल के अंदर ही उनके यहाँ एक गांठ होगी कैंसर की, डॉक्टर ने सबने मना कर दिया कि ये तो कैंसर की गांठ है, यहाँ कोई इलाज नहीं होएगा। तो परमात्मा जैसे जेल से छूटे, परमात्मा को बताया मेरे यहाँ गांठ है, मालिक ने हाथ रखा, गांठ उसी समय गायब हो गए। मालिक ने उनको जीवन दान दिया, हमें नया जीवन दिया परमात्मा ने, और सारी खुशियाँ दी है, और कोई नहीं दे सकता इस संसार में। सबका दुख दूर करने वाले परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है संसार में, कोई भी नहीं है। दुखों का दुख दूर करने वाले यही है, मेरे मालिक है परमात्मा, साक्षात कबीर परमेश्वर के रूप में आई है। मैं कभी विचार नहीं सकती है, तो माता ने कह दिया तो मैं भागी आई ऐसा नुकसान करा के। जिसका विश्वास सारी उम्र करे, उसने ऐसा दुख दिया हमें। जब सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ सभी समाज से, भाइयों बहनों से, पूरे संसार के भाई बहनों से कि आप आओ परमात्मा की शरण में, उनसे नाम दान लो, दीक्षा लो और अपना जीवन सुखी बढ़ाओ। जी धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।